कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahide.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पीच आइस टी की रेसिपी। ये हमारी दोस्त उर्वशी हैं, उनकी फरमाइश में बना रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूँ। मैंने पानी लिया हुआ है तो मैं 2 कप यूज़ करूँगी। ये मैंने लेमन और पीच के आइस क्यूब जमा करके रखे थे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, तो वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये थोड़ा मैंने आइस क्यूब लिया है, जब तैयार हो जाएगा तब बना कर दिखाऊंगी। 2 टी बैग है मेरे पास और 3 टीस्पून शक्कर है, क्योंकि शक्कर हमने इसमें भी डाली थी, तो इसलिए थोड़ा देख करके यूज़ करना है। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है shahide.com के नाम से। वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पैन में अंदाजे से बस मैं 2 कप पानी डाल करके और इसको गर्म कर लूँगी, और फिर इसमें जो टी बैग्स हैं ये और शक्कर डाल दूँगी। ये पानी बॉईल हो गया, इसमें ये शक्कर और ये टी बैग डाल करके अच्छे से इसको बस थोड़ा सा पकने दो। जैसे शक्कर जब तक घुलेगी तब तक इसको पका करके और फिर इसको ठंडा कर लेंगे। और फिर ठंडा करने के बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए, जो चाय मैंने बनाई थी वो ठंडी हो गई है। और ये मेरे पास जो आइस क्यूब मैंने रखे हुए हैं जमा करके, ये हैं तकरीबन 6-7 आइस क्यूब। छोटे छोटे से हैं, बड़े हैं तो आप 2-3 ले लीजिए। और इनको इसमें डाल करके अच्छे से मिला दूंगी। बस पूरा ना भी घुले तब भी कोई हर्ज नहीं है। बस अच्छे से मिला करके इसमें हम ये गिलास, आप जो भी लेना चाहें उसमें आइस क्यूब डाल दीजिए। ये भी आइस क्यूब थे तो काफ़ी ये चिल्ड हो जाएगा इससे। और ये इसमें डाल देंगे गिलास में। बस ये देखें, थोड़े से हमारे रह गए थे, इनको थोड़ा हिला करके और फिर इसमें डाल दिए। इसमें गिलास में मैंने 2-3 लेमन के पीस और पीच के पीस डाल दिए थे, और ये गार्निश के लिए लगा दिया था। ये देखें, हमारी जो पीच की टी है ये तैयार है। ये देखें, पीच आइस टी हमारी बन करके तैयार हो गई है। बहुत अच्छी बनी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।